नमस्कार। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। इस बिजनेस में आने से पहले मैंने भी बहुत सारा लाइफ का स्ट्रगल देखा है। जब मैंने देखा था ये बिजनेस माई लाइफ स्टाइल, तो मेरा एक्सपीरियंस ये था, इसके पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग कर चुका था और उस डायरेक्ट सेल्स में मैं ऑलरेडी फेल हो चुका था। मैंने थोड़ा दिन नहीं, करीब करीब 3 साढ़े 3 साल काम किया, वो भी फुल टाइम। उसके बाद भी मैं वहां पे सक्सेस नहीं हो पाया इस इंडस्ट्री को लेकर के। और मैं उस समय इस इंडस्ट्री को छोड़ चुका था, करीब करीब मैंने बाय बाय कर दिया था और फिर मैं दूसरे बिजनेस में चले गया। मैंने एक होटल चलाया है मुंबई में, ठाणे में, छोटा सा होटल था मेरा, लेकिन ज्यादा दिन वो भी नहीं चला। फिर मैं मेरे एक दोस्त के साथ मिलकर गिफ्ट आर्टिकल की दुकान शुरू की। कुछ दिन मैंने दुकान भी चलाए हैं। एक छोटी सी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी लिया था। तो ठाणे डिस्ट्रिक्ट से लेके मुंबई में जो ईस्ट मुंबई घाटकोपर तक का इलाका हमारा था, हम डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते थे। और ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस मैंने अपने लाइफ में बहुत किए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये रहा कि मैं एक भी बिजनेस में सक्सेस नहीं हुआ। लाइफ के 8 साल मैंने अलग अलग बिजनेस किए, लेकिन इन 8 सालों पे मेरा अचीवमेंट कुछ भी नहीं था। जो भी बिजनेस किया मैं फेल पे फेल होते चले गया। और तब मुझे ये समझ में आया कि लाइफ कितनी मुश्किल होती है। और मैं हमेशा एक चीज लोगों को बताता हूँ, लाइफ आप तब नहीं समझ पाते हो जब आपके पास सब कुछ होता है। असली जिंदगी हमें तब समझ में आती है जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। तो मेरे साथ कुछ वैसा था। लाइफ में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 8 साल मैंने अलग अलग बिजनेस किए, मेरे सारे बिजनेसेस फ्लॉप हो चुके थे, बंद हो चुके थे। और जाने अनजाने में मैं बिजनेस करने के चक्कर में अलग अलग लाइबिलिटी में आ गया। कुछ बैंकों के लोन लिए, कुछ यहाँ वहां से उधार लिए, और घर के भी पैसे गए मेरे। और करीब करीब उस वक्त मेरे ऊपर 25-26 लाख का कर्ज था, यानी लाइबिलिटी थी। और मैं ये नहीं समझ पा रहा था आगे क्या करना है। और मैंने उस वक्त ना दुनियादारी देखी, एक्चुअल दुनिया क्या होती है। और ये मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, देखिए आप ना, जब आपके जेब में पैसे होंगे ना तो दुनिया सलाम करेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यस। असली लाइफ तब है जब आपके जेब में पैसे नहीं होते हैं। और भगवान ना करे ये दिन किसी को आए, लेकिन मैंने वो दिन देखा है जब जेब में पैसे नहीं होते हैं। यानी 10 रुपए भी बड़ी मुश्किल से, 100 रुपए तो बहुत बड़ी बात थी। अब समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या करना है। लोगों के देने हैं, बहुत सारे लोग मेरे पीछे, भाई मेरा पैसा दे दे, बैंक वाले मेरे पीछे, तू हमारा हफ्ता नहीं भर रहा है, EMI नहीं दे रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। और तब मुझे एक चीज समझ में आई कि लाइफ बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल है। और मेरे घर से भी मुझे बहुत बोला गया। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस घर में पैसे नहीं होते ना, उस घर में झगड़े बहुत आते हैं, बिना बताए झगड़े होंगे। और मेरे भी घर का हालत वही था, टेंशन का माहौल था। और मुझे भी बताया गया तू किसी काम का नहीं है, तू क्या कर रहा है। घर के लोगों ने, रिश्तेदारों ने तो ये घोषित कर दिया कि ये लड़का नालायक हो चुका है, किसी काम का नहीं है, रोज कुछ नया नया करता है और आज तक कुछ भी नहीं किया। और उस वक्त में बिजनेस के चक्कर में मैंने मेरा MBA भी नहीं किया। मुझे MBA में एडमिशन मिला, लेकिन मैंने MBA नहीं किया। मैंने MCOM कंप्लीट किया और मैं फिर बिजनेस की दुनिया में आ चुका था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। घर से बहुत प्रेशर था कि अब तू सब काम बंद कर, तू केवल जॉब करेगा, हम जो बोलेंगे तू वो कर। और घर के लोगों ने कहा तू जॉब कर, क्योंकि आम आदमी जो ना नौकरी करता है, बिजनेस अपना काम नहीं है। बिजनेस उनका काम है जिनके पास बहुत पैसा है। बिजनेस उनका काम है जिनका ऑलरेडी खानदानी बिजनेस है। साधारण आदमी बिजनेस नहीं करता, ये मुझे सिखाया गया। और मुझे भी लगा बात सही है, शायद मैंने इतना सारा काम किया और कहीं पे कामयाब नहीं हुआ। 8 साल तो मैंने दे दिए बिजनेस में। अब 8 सालों में मैंने जब 1 रुपया नहीं कमाया, तब आगे क्या होगा पता नहीं। और ऊपर से कर्जे में डूबा वो अलग। और फिर मैंने भी न चाहते हुए भी मैंने जॉब करना शुरू किया। मैं नौकरी पे लगा और जॉब से किसी तरह से लाइफ चल रही थी। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त कि ये जॉब से मैं कैसे लोगों का कर्ज वापस कर सकता हूँ। क्योंकि 25-26 लाख बहुत बड़ी अमाउंट थी मेरे लिए, तो पहाड़ लगता था। कभी कभी मैं ये सोचता था यार शायद पूरी जिंदगी मुझे लोगों के देने में ही चले जाएंगे। और यही मुझे था कि यार ये मांगने वाले बहुत है, इनका किसी तरह से लौटा दूं तो मैं इससे बड़ा सुखी आदमी कोई नहीं है। लेकिन वास्ता कुछ नहीं था। मैं अपनी नौकरी पे था, अपना जॉब चल रहा था, मेरी गाड़ी चल रही थी। और इसी बीच में जॉब करते करते मेरे एक दोस्त ने मुझे वापस से इस माई लाइफ स्टाइल के बारे में बताया, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। मैं बोला यार अब मुझे कोई बिजनेस वगैरह नहीं करना है, ऑलरेडी मैं फेल हो चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ। बोले तू मिलने में क्या हर्ज है, तू मिल तो देख। मैं बोला ठीक है चलो, मिलने में क्या है। मैं उनको मिलने गया, मैं अपने जॉब से छूटा उनको मिलने गया। से उन्होंने मुझे पूरा बिजनेस समझाया। सुनने के मूड में ही नहीं था ना, मैंने कहा सब ये मुझसे नहीं होने वाला है। मैंने इमीडिएटली उनको वहीं पे ना बोल दिया, ऑन द स्पॉट। और सच बताऊं, मेरे को उस वक्त बिजनेस करने की
थोड़ी भी इच्छा नहीं थी, और साथ में जो पैसे थे प्रोडक्ट खरीदने थे उसकी तो भी इच्छा नहीं थी। तो मेरा तो माइंड एकदम बंद था, लेकिन मेरा मिलना जुलना चलते था उनसे। और इसी देखते देखते आप बिलीव नहीं करेंगे, 1.5-2 साल बीत गए, और इन 1.5-2 सालों में मैंने उनका बिजनेस चलते हुए देखा था। और जब ये सब देखने के बाद मेरे मन में एक आया, यार कुछ भी बोलो, बिजनेस में पैसा तो आ रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ बात अलग है, लेकिन जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ उनको 1-2 दिन नहीं देखा, मैंने 1.5-2 साल देखा। अगर ये पैसे कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ, ऐसा मेरे मन में ख्याल है। पता नहीं भगवान ने क्या चाहा, और मैं हमेशा कहता हूँ ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था, जिसने मेरी बुद्धि, मेरी सोच को बदला। जो मैं इतना नेगेटिव था इसको लेकर के, इस सोच को बदला कि ये मुझसे नहीं होने वाला है। और थैंक टू गॉड एक दिन मुझे ये सद्बुद्धि मिली, और मैंने सर को बोला, सर मैं भी ये बिजनेस में एक कोशिश करके देखना चाहता हूँ। सच बताऊं, मेरे कोई सपने उपने नहीं थे, कोई ड्रीम नहीं था मेरे पास, क्योंकि भाई लाइबिलिटी का आदमी क्या ड्रीम देखेगा। मैंने तो एक ही चीज चाहा कि सर मुझे लाइबिलिटी फ्री होना है, बस। और उस 25-26 लाख को कमाने के लिए मैं बिजनेस में आया। सच बताता हूँ, ना तो मुझे गाड़ी लेना था ना घर, क्योंकि मुझे इतना था मैं इससे बाहर आ जाऊँ। और ये छोटी सी ड्रीम लेके मैं बिजनेस में आया, और शुरू में मैंने पार्ट टाइम किया, मैं मीटिंग में जाने लगा, ट्रेनिंग में जाने लगा, क्योंकि जब तक आप मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं जाओगे ना, बिजनेस नहीं समझ सकते हो। इसकी आदत डाली। और वैसे कई लोग, आप हमारे जितने लीडर्स को सुनेंगे जो सक्सेसफुल लोग हैं, 90% हमारे सारे सक्सेसफुल लीडर एक वक्त अपने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। 90% के आसपास लोग होंगे, यानी बहुत मुश्किल हालत थी उनकी। और इन लोगों ने इस बिजनेस में आके इतनी बड़ी कामयाब, लाखों करोड़ों रुपए कमाए। वजह क्या है? एकमात्र वजह, इन लोगों ने इस बिजनेस को दिल से अपनाया। मेरी मुश्किल ये थी कि मैं जिसके पास भी जाता था ना, मुझ पे विश्वास ही नहीं करता था। दोस्तों के पास गया, ऐसे नहीं, मैं सबके पास गया, रिश्तेदारों के पास गया, दोस्तों के पास गया, क्योंकि मैं खुद फेल हूं तो मुझे उसी नजर से देखते थे। बोलते थे, यार तू क्या हमको सिखाने आया, पहले तू कमा ले फिर हमको बताना। बहुत स्ट्रगल था, लोगों ने बहुत सारे मजाक उड़ाए, अब ये सब धंधा ही बचा क्या इतना सब करके। लेकिन मुझे फेथ था, क्योंकि मैंने लोगों की कामयाबी देखी थी। और उसके बाद मेरी लाइफ में चेंजेस आने लगे इस बिजनेस के माध्यम से, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सिंपल सी एक बात बताता हूँ, देखिए आज मार्केट की सिचुएशन आप देखिए क्या है। इस माहौल में पूरी इंडिया की इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन है, और इस वक्त में आप सोचिए कौन सा बिजनेस है जो लाखों रुपए देगा आपको। एकमात्र बिजनेस है माई लाइफ स्टाइल का, जो आज लाखों रुपए दे रहा है। अगर मैं 2 वीक पहले की बात बताऊं, जब हमारा मंथ की क्लोजिंग हुई थी, मंथ नंबर 90 की लास्ट वीक में, मेरे पूरे टीम का टर्नओवर हमारे सारे लीडर्स ने मिलके, हम लोगों ने कभी 5 करोड़ से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जमा किया था। मैं बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, सोच के देखिए, एक वीक में। ये ताकत है इस बिजनेस की। डायरेक्ट सेलिंग, आज गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन बना चुकी है। अब हमारे लिए एक मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया गया, कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय में अलग डिपार्टमेंट है। आज स्किल इंडिया हमारे साथ एसोसिएट हुई है, और वो बोल रहे हम आपके लोगों को स्किल्ड करेंगे इस मार्केटिंग बिजनेस में। सोच के देखिए, पूरी गवर्नमेंट हमारे इस इंडस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाले चंद सालों में, शायद अगले 15 से 20 सालों में, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल यानी लखपति करोड़पति बनाने वालों में डायरेक्ट सेल्स रहेगी। उसमें माई लाइफस्टाइल का नाम पहले नंबर पे रहेगा। आज इंडिया की कोई ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है जिसकी गाड़ियां हमारे माई लाइफस्टाइल के लीडर डिस्ट्रीब्यूटर लेके नहीं घूम रहे। और मुझे भी सौभाग्य मिला इन सभी टीम लीडर की मेहनत और मैनेजमेंट का आशीर्वाद और सारे लोगों की सपोर्ट की वजह से मैंने भी कुछ साल पहले गाड़ी खरीदी, और जिसकी कीमत आज है 1.5 करोड़ रुपए करीब, यानी पोर्शे काइनी। तो इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है मुझे, क्योंकि मैं जब मैं इस बिजनेस में आया था, आपको बताऊं मेरे पास साइकिल तक नहीं थी, 2 व्हीलर तो बहुत दूर की बात है। ऐसा नहीं कि मैं 2 व्हीलर ले नहीं सकता था, यहाँ वहां से मैं तो वैसे भी लोन लेने का मास्टर था, वो बात अलग है, लेकिन मैं लेता नहीं था, क्योंकि भाई लोगों के पैसे लिए, पैसा नहीं दिया गाड़ी लेके जाएगा 2 व्हीलर, तो अपन लेते ही नहीं थे 2 व्हीलर। तो मैं ऐसे ही घूम के बिजनेस किया हूँ। मैं सारा बिजनेस, मेरा गोल एक ही था जो मैंने आपको बताया, मुझे लाइबिलिटी फ्री होना था।
और इस बिजनेस में आने के बाद मैं तकरीबन 20 महीने के अंदर मैं टोटली लाइबिलिटी फ्री हो चुका था। यानी 2 साल के अंदर मैं इस बिजनेस से 25 लाख से ज़्यादा कमा चुका था, लाइबिलिटी फ्री। जो मैं पूरी 8 साल काम करके नहीं कमाया, जो अपनी नौकरी में 2-3 साल में नहीं कमाया, वो मैंने यहाँ पे केवल 2 साल 20 महीने के अंदर कमाया था। सोचिए, इतनी पावरफुल बिजनेस है। हमारे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, वो भी लाखों कमा रहे हैं। और सच बताता हूँ, 2,10,000 का जो मैजिक फिगर लगता है हफ्ते का, वो हो अनबिलीवेबल। लेकिन मुझे भी इस बिजनेस से 2,10,000 लगातार आ रहे, इवन लॉकडाउन में भी आ रहे, मुझ जैसे कई लीडर को आ रहे। सोच के देखिए, कौन सा बिजनेस है ऐसा। और महीने की इनकम आपको बताओ तो आप बिलीव नहीं करेंगे। आपको जो प्रूफ चाहिए एनी टाइम मैं आपको अपना फॉर्म सिस्टम दिखा सकता हूँ, बैंक का स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ, ऑनलाइन पे हमारे सारा डिटेल्स है। महीने के हम लोग करीब करीब इस बिजनेस से 30 से 35 लाख रुपए कमा लेते हैं। सोच के देखिए कितना पावरफुल बिजनेस है ये। आज ये मौका आपके पास है। बड़ा आसान है बिजनेस करना, बड़ा आसान है। इससे आसान काम दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। केवल अपने लोगों से जाके बात करिए, और बात करने के लिए भी हमारे लोग आपको सिखाते हैं क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस सब कुछ मिलेगी ट्रेनिंग, बस आप आगे बढ़िए। मैं यही सोच के आया था, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, ना तो मुझे बात करने आता था, ना तो मेरे पास वैसे कोई पर्सनालिटी थी। बहुत ही इस बिजनेस में वैसा था कि ऐसा कोई चीज नहीं था मेरे अंदर जो मुझे कामयाबी दिलाए। लेकिन हाँ, एक चीज थी, वो ये मुझे जिद थी, कामयाब बनने का जुनून था, और वो सब काम किया जो मुझे बताया गया। बस अगर ये चीज आप कर लिए ना, मैं लिख के देता हूँ, आप इस बिजनेस वो मुकाम हासिल करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस मैनेजमेंट के बारे में मैं जितना बोलूँ कम है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज गारंटी है, कई कंपनियां काम कर रही है, लेकिन जो मैनेजमेंट माई लाइफ स्टाइल का है ना, ऐसा मैनेजमेंट मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है। नॉट ओनली डायरेक्ट सेल्स, मैं तो बोलूंगा इवन कॉर्पोरेट कल्चर में भी, पूरी कॉर्पोरेट को आप उठा के देख लीजिए, इतना हम्बल, इतना अंडरस्टैंडिंग, जो लोगों के लिए सोचता है। उस ग्रेट व्यक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे ग्रेट मेंटर, हम सबके गॉड फादर, जिन्हें मैं अपना भगवान मानता हूँ, माननीय श्री प्रवीण चंद्रन जी को तहे दिल से वंदन करता हूँ। एक आम आदमी को ये बता दिया कि तू कैसे कामयाब बन सकता है। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म। जो लोग मुझे शुरू में बहुत ना बोले या मेरा बहुत मजाक उड़ाए, आज वही लोग आके बोलते भाई एक काम करना, मेरे बच्चों को भी इस बिजनेस में ले ले, क्योंकि आज उनको मेरा सक्सेस दिखता है। आज ऐसे कई लीडर्स हैं जो अपने बच्चों को इस बिजनेस में फुल टाइम एज ए करियर बोल के लेके आवे। हमारे मैनेजमेंट, हमारे चंदन सर, उनका लड़का आज फुल टाइम इस बिजनेस में, इवन उनके भाई के सारे, उनकी फैमिली, चंदन फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन आज फुल टाइम माई लाइफस्टाइल बिजनेस में। सोचो, इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए। अब एक बिजनेस ऐसा जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जा रही है, इससे बढ़ के मुझे नहीं लगता और किसी प्रूफ की जरूरत है। क्योंकि जब एक माँ बाप अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में लाते हैं ना, इससे समझ में आ जाता है इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना बड़ा है। जो आज लोग नए लोग इस बिजनेस में आए हैं, उनसे तो मैं यही कहूंगा, मेरे भाई अब ज्यादा सोचिए मत, बिजनेस स्टार्ट करिए और बताइए आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में। हम सब मिलके आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, हमारी पूरी टीम, हमारे सारे लीडर्स, हम दिन रात मेहनत करते, इसीलिए कि हिंदुस्तान में जो भी माई लाइफस्टाइल के साथ जुड़े हैं, माई लाइफस्टाइल पे बिलीव किए हैं, उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी मिलनी चाहिए। और आज ये इतिहास नहीं है, हकीकत में हमने करके दिखाया है। इतने करोड़पति, लखपति बनाए हैं हिंदुस्तान में, और अभी तो जस्ट एक बिगिनिंग है। बहुत जल्द आप देखेंगे आने वाले 10 सालों के अंदर पूरे हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट में सबसे बड़ा नाम होगा, तो वो होगा माई लाइफस्टाइल। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझेंगे और आज एक डिसीजन लेंगे, और आज ही आपका निर्णय होगा। आप अपने लीडर को मिलिए और इस बिजनेस की शुरुआत करिए, और एक बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। जैसे हम लोगों की लाइफ में सक्सेस आई है, वैसे आपके भी लाइफ में सक्सेस मिले। जाने से पहले उस व्यक्ति को धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे इतने मेरे सवालों को झेला, उसके बाद भी मुझे कॉन्फिडेंस देते हुए, ऐसे मैं ग्रेट अपलाइन, मेरे गुरु, हमारे फाउंडर, हमारे लाडले डायमंड दयालन सर को तहे दिल से वंदन करता हूं। और साथ ही साथ हमारे सभी टीम लीडर्स के, जिनकी बदौलत की कामयाबी मुझे मिली है, उनको भी तहे दिल से वंदन करता हूं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जय माई लाइफस्टाइल।